देश में जल्द लागू हो सकता है कॉमन सिविल कोड। अमित शाह बोले कि सीए और इसी के साथ ही राम मंदिर अनुच्छेद 370 के बाद अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य का कॉमन सिविल कोड पर भी बयान देखिए सामने निकल कर आया है। कॉमन सिविल कोड पर यूपी सरकार विचार कर रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। देश में एक कानून की जरूरत है, ये भी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। कॉमन सिविल कोड पर यूपी सरकार विचार कर रही है। देश में एक कानून की जरूरत है, ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान सामने आया है कॉमन सिविल कोड को लेकर। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। हालांकि अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि सीए, राम मंदिर और इसी के साथ ही अनुच्छेद 370 के बाद अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। अरे माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। लेकिन हम इसके पक्ष में। तो ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश कुमार हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से, और सीधा रुख अवनीश का करेंगे और जानकारी लेंगे। अवनीश, देखिए कॉमन सिविल कोड को लेकर सियासत भी बहुत हुई और कई प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आई कि इसको लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब अमित शाह को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा सीए, राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के बाद अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। क्या कुछ जानकारी सबसे पहले तो इसको लेकर अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसकी पैरवी भी करती रही है, लगातार इस पर बहस जारी रहा है। उसी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसका स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि इस जो कॉमन सिविल कोड है उसका जो सम्मान होना चाहिए और उसकी जरूरत भी है, उत्तर प्रदेश में, भारत में जरूरत है। और इसी को लेकर अमित शाह ने भी अपना पक्ष रखा है। तो साफ है कि इस तरीके की बात आना कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है और इस पर बहस भी छिड़ चुकी है, क्योंकि लंबे समय से बहस चल रही है कि समान नागरिक संहिता अगर लागू होता है तो सभी के लिए एक कानून हो जाएगा, कोई भी शरीयत काम नहीं आएगा, किसी भी तरीके का कोई अलग कानून नहीं बनेगा, सभी के लिए एक समान कानून होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो खासतौर पर अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम वर्ग में जो 3 तलाक है वो ज़्यादा उसका प्रचलन देखा गया। उसके बाद तलाक बोल देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसके लिए कानून बनेगा। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, ताकि सभी के लिए अगर कानून एक समान होगा तो न्याय भी एक जैसा मिल पाएगा। कोई उपेक्षित नहीं होगा, कोई पीड़ित नहीं होगा। अगर कोई पीड़ित होता है तो उसे सरकार न्याय दिलवा पाएगी। तो उसी को लेकर ये काफी अहम फैसला माना जा रहा है और इसी को लेकर जो है बहस एक बार फिर से छिड़ चुकी है। तो सबकी निगाहें इसी पर लगी हुई हैं कि धारा 370 वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको पूरा किया। उसके बाद जो मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का जो कानून बनना था उसको कानून बन गया। उसके बाद तमाम जो अन्य वादे हुए थे वो भी वादे पूरे हुए। अब समान नागरिक संहिता की बारी है। तो ऐसे में जब बहस छिड़ता है तो कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जाती हैं कि अब जल्दी ये कानून लागू हो सकता है और उस पर लंबी बहस होने वाली है। तो स्वाभाविक है कि इस बात का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वागत किया है। उन्होंने खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए कहा है कि उत्तर प्रदेश में इस फैसले का स्वागत है और इसकी जरूरत भी उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस कानून की मांग कर रही है। अगर ये कानून आता है तो सबके लिए एक समान कानून होगा, सबको एक जैसा न्याय मिलेगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हमारे संवाददाता अवनीश हमें जानकारी दे रहे थे और हालांकि देखना यही होगा, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में ये रहा है। अगर हम बात करें कॉमन सिविल कोड, और इसकी मांग लगातार की जा रही थी। अब देखिए जिस तरह से अमित शाह को हमने सुना, उन्होंने कहा कि सीए, इसी के साथ ही अनुच्छेद 370 के बाद, और इसी के साथ ही जिस तरह से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे कि ट्रिपल तलाक, जिन तमाम चीज़ों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था उसको पूरा किया गया और अब कॉमन सिविल कोड की बारी है, इसी पर विचार किया जा रहा है।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।